दोस्तों, आज से हम ज्योतिष सीखे भाग 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष सीख कर हम क्या कर सकते हैं और ज्योतिष सीख कर हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म कर्म ज्ञान दान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योतिष सीखें भाग 1 में ज्योतिष के बारे में सीखेंगे कि ज्योतिष क्या होता है और ज्योतिष सीख कर हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ज्योतिष विद्या को बहुत ही मान्यता प्रदान की है। ज्योतिष एक महाविद्या है। ज्योतिष सीखकर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ बीते हुए कल में क्या घटना घटी है और उस व्यक्ति के साथ इस समय क्या घटना घट रही है और इस व्यक्ति के साथ आने वाले टाइम में क्या घटना घटेगी। तो यह सब संभव हो सकता है केवल ज्योतिष विद्या के कारण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष सीखे भाग 1 में 3 बातों की जानकारी दूंगा कि कुंडली के अंदर कितने भाव होते हैं और कौन सा भाव किस जगह पर होता है और उनके अंदर जो अंक लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, अब मैं इस चार्ट पेपर पर आपको कुंडली बनाकर इन सभी बातों की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए समझते हैं कि इन सब का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ज्योतिष सीखे भाग 1 में मैं आपको अब जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ, तभी आपको यह सब समझ आएगा। दोस्तों, मैं आपके सामने कुंडली बना रहा हूँ। कुंडली, जो व्यक्ति इस कुंडली बनाना नहीं जानते तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ कि कुंडली इस तरह से बनती है। पहले हम एक चौकोरस बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर हम इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक इसको रेखा खींचते हैं। उसके बाद टॉप कॉर्नर से ऊपर से हम यहाँ से लेकर नीचे तक रेखा खींचेंगे। उसके बाद इसमें चतुर्भुज हम बना देंगे इस तरह से। दोस्तों, ये हमारे पास कुंडली का स्ट्रक्चर बन गया है। इस तरह से हम कुंडली बनाते हैं। दोस्तों, अब इसमें मैं आपको पहले ये बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में कुल कितने भाव होते हैं। कुंडली में कुल कितने घर होते हैं, कितने भाव होते हैं और कितने स्थान होते हैं, इन सभी का मतलब एक ही होता है। दोस्तों, कुंडली में कुल कितने घर होते हैं, इसका जो जवाब है वो है 12। दोस्तों, इस पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति अभी तक पैदा हुए हैं या जितने भी व्यक्ति अभी भी पैदा होने वाले हैं, उन सभी की कुंडली में कुल कितने भाव होते हैं वो है, उसका जवाब है 12। दोस्तों, मेरी भी कुंडली जन्म कुंडली है या आपकी भी जितनी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली है, उनके अंदर जितने भी भाव होते हैं कुल 12 भाव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुल 12 खाने हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है इनको हम खानों को घर भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको स्थान भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यही मतलब होता है कि कुंडली के अंदर कुल 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं या 12 स्थान होते हैं, इन सभी का मतलब एक ही होता है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में कौन सा घर कहाँ पर होता है। कुंडली में कौन सा घर कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ये हमारी कुंडली है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा घर कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, यह हमारा होता है पहला घर। पहला घर
दोस्तों जितने भी व्यक्तियों की कुंडली है, चाहे वो मेरी कुंडली है या आप सभी की कुंडली है, तो उसके अंदर जो ये वाला खाना है दोस्तों, ये टॉप पर ऊपर की तरफ जो ये वाला खाना है दोस्तों, ये होता है पहला घर, पहला भाव या पहला स्थान। आप इन सभी शब्दों से इसको जान सकते हैं। और हमारा दूसरा घर होता है दोस्तों ये वाला। दूसरा घर, ये हमारा दूसरा घर है। और दोस्तों ये हमारा होता है तीसरा घर। तीसरा घर, ये हमारा तीसरा घर है दोस्तों। और उसके बाद ये हमारा चौथा घर है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके लास्ट तक हम 12वें घर तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों छठा घर। ये हमारा है सातवां घर। ये हमारा है नीचे वाला आठवां घर। इधर हमारा होता है दोस्तों नौवां घर, जिसको हम नवम भाव भी कहते हैं, नवम स्थान या नवम घर कह सकते हैं। यह हमारा होता है दोस्तों 10वां घर, जिसको हम दसम स्थान, दसम भाव या दसम घर भी कह सकते हैं। यह हमारा होता है दोस्तों 11वां भाव। ग्यारहवां भाव, 11वां घर या 11वां स्थान, हम इन तीनों शब्दों से इसको जान सकते हैं। यह हमारा होता है दोस्तों 12वां घर। तो दोस्तों दूसरे नंबर के पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कौन सा घर किस जगह पर होता है। दोस्तों यह हमारा होता है पहला घर, यह होता है दूसरा घर, यह होता है तीसरा घर। जैसे मैं आपको यहाँ से आराम से दिखा सकता हूँ। यह हमारा पहला घर होता है, यह हमारा दूसरा घर, यह तीसरा घर या चौथा घर होता है दोस्तों, या पांचवा। जैसे दोस्तों यह हमारा चौथा घर है, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम अगले घर पर पहुंचते जाएंगे। यह पांचवा घर, यह छठा घर, इसके बाद सातवां घर आता है, फिर आठवां घर, फिर नौवां घर, फिर यहाँ पर हमारा होता है 10वां घर, यह हो गया 11वां घर और यह हो गया हमारा 12वां घर। तो दोस्तों अब हमने इन दो पॉइंट में यह जानकारी प्राप्त की है कि हमारी कुंडली में कुल कितने घर होते हैं, यानी कि कुल कितने खाने होते हैं, कितने घर होते हैं, और कुंडली में कौन सा घर कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी घरों में, इन सभी भावों में या स्थानों में कोई ना कोई अंक लिखा होता है। तो उन अंक का क्या मतलब होता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली में लिखे घरों में जो अंक लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा पहला घर है, यहाँ पर 1 लिखा है दोस्तों, 1। ये हमारा दूसरा घर है, यहाँ 2 लिखा है। ये हमारा तीसरा घर है, यहाँ 3 लिखा है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि पहला घर है तो वहाँ 1 ही लिखा होगा, वहाँ जो भी कोई भी अंक लिखा हो सकता है। लेकिन जो अंक लिखे होंगे 1 से लेकर 12 तक ही लिखे होंगे, इससे आगे 13 या 14, 15 ये नहीं लिखे होंगे। इसमें क्योंकि 12 खाने हैं, 12 घर है, 12 स्थान है, 12 भाव है, तो इन सभी के अंदर 1 से लेकर 12 तक ही अंक आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर अंक लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1 अंक लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ 6 आ गया, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो इसके आगे ऑटोमेटिक जो नंबरिंग होगी, संख्या होगी, अंक होंगे वो बढ़ते जाएंगे। 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर यहाँ पर मैं 8 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 9 लिखूंगा, 9, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ आ जाएगा 12। दोस्तों यह जो अंक मैंने लिखे हैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा, तो इसके बाद अगला आएगा 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ से 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर कुंडली में किसी भी भाव में कोई सा भी अंक हो सकता है। तो दोस्तों इनका मतलब होता है ये राशि होती हैं, राशियाँ। तो दोस्तों 1 से लेकर 12 राशियाँ जो होती हैं वही इनका मतलब होता है। यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है 1, 1 का मतलब है यहाँ पर पहली राशि लिखी हुई है।
यहाँ पर 2 अंक लिखा है तो 2 अंक का मतलब हुआ कि यहाँ पर दूसरी राशि लिखी हुई है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा अंक जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि यहाँ पर तीसरी राशि लिखी हुई है। इसी तरह से इन्हीं 12 भावों में, 12 घरों में या 12 स्थानों में जो भी अंक लिखा हुआ है उनका मतलब है कि उनके अंदर उस नंबर की राशि है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुल कितने घर होते हैं, कुंडली में कौन सा घर कहाँ पर होता है और कुंडली में लिखे घरों में जो अंक लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 12 तक, तो यह अंक कौन सी राशि को डिनोट करते हैं या कौन सी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जो अंक लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पर पहली राशि बैठी हुई है, यानी कि पहली राशि यहाँ पर है और उस राशि का स्वामी कौन है। तो दोस्तों अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ज्योतिष सीखे भाग 2 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।